अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दिखाई। मैं दिल से सलाम पेश करता हूँ आप लोगों को, तो बहुत शुक्रिया जी। तो आप लोगों ने जो अमेरिका के ऊपर मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उसको। तो आज मैं इटली के ऊपर वीडियो को डिस्कस करेंगे कि इटली के कंट्री का आप लोग वीज़ा कैसे ले सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके। तो उसकी कुछ कैटेगरीज हैं वीज़ाज़ की, वो भी आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी है, तो प्लीज़ ज़रा वीडियो को ना आप लोग पूरा देखिएगा, तो तभी आप जान पाएंगे कि आप लोगों को कैसे वीज़ा हासिल करना है खुद ही। सबसे पहले जान लेते हैं कि इटली किन ममालिक में शामिल होता है। इटली शेंगन ममालिक में शामिल होता है। इटली जाने वाले जितने भी लोग हैं वो एक ही वीज़ा के ऊपर यूरोप घूम सकते हैं पूरा, जिसके लिए आपको मजीद किसी वीज़े की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ पाकिस्तान से आपको इटली का ही वीज़ा लेना होगा। शेंगन ममालिक में इटली के अलावा जर्मनी, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, फ्रांस, लग्जमबर्ग, हॉलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, यूनान, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, पोलैंड, एस्टोनिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, हंगरी और माल्टा। आपको पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ इटली का आपको वीजा लेना है, और आप इटली के उस वीजे के ऊपर जितने भी मैंने कंट्री बताए, आप लोग बगैर वीजा के इन कंट्रीज का भी विजिट कर सकते हैं। इटली के वीजों की 3 मेन कैटेगरीज हैं। सबसे पहले है मुश्तरका शेंगन वीजा। ये वीजा तमाम शेंगन ममालिक के लिए होता है कि आप शेंगन के जितने भी ममालिक हैं उनमें ये वीजा चल जाता है, जो आपको किसी एक बंदा भी ले सकता है और आपको ग्रुप की सूरत में भी जारी हो जाता है। ग्रुप के लिए आपको एक ही ममालिक से लोग चाहिए। ये ना हो कि एक बंदा इंडिया से है, एक पाकिस्तान से है, तो वो यार दोस्त है तो ग्रुप वीजा लगवाना चाहते हैं, ये नहीं होगा। ग्रुप वीजा का जो टाइम पीरियड है वो आपका 1 माह का होगा। शेंगन वीजा की वैसे 3 अकसाम है। एक एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा टाइप ए बोलते हैं, दूसरा ट्रांजिट वीजा टाइप बी, तीसरा विजिट वीजा टाइप सी होता है, और उसके बाद एक महदूद इलाकाई वीजा होता है जिसे LTV बोला जाता है। ये वीजा सिर्फ उसी शेंगन मुल्क के लिए आपको मिलेगा जिसका नुमाइंदा इसे जारी करेगा। यानी कि इतालवी एम्बेसी सिर्फ अपने मुल्क के लिए जो वीजा जारी करती है उस वीजा को LTV बोलते हैं। उसके बाद एक नेशनल वीजा होता है, वो 3 महीने से ज्यादा टाइम के लिए आप लोगों को दिया जाता है। ये वीजा सिर्फ और सिर्फ इटली के लिए होगा। स्टडी और वर्क परमिट जो है वो भी इसी कैटेगरी में शामिल होंगे आपके। उसके बाद वीजा दरखास्त जमा करवाने का जो तरीकाकार है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, इटली पाकिस्तानी शहरियों को 3 माह का शेंगन वीजा जारी करता है, 3 महीने का, जिसके लिए आपको दरखास्तें VFS ग्लोबल के जरिए दरखास्तें आपकी जमा की जाती हैं। VFS ग्लोबल उसके तमाम जितने भी जो बड़े बड़े दफ्तर हैं वो पीर से जुमा रोजाना 9 बजे से 12 बजे तक वो दरखास्तें जमा करते हैं। उसके बाद छुट्टी हो जाती, बंद। तो वीजा अप्लाई करने से पहले आपको इतालवी इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना होगा। वहां जाके फॉर्म को आपने खुद फिल करना है, अच्छे से गौर से उसकी डिटेल लिखनी है, खुद आपने उसको फिल करना है। उसके बाद ये जो नीचे लिंक आ रहा है ये मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा, इस लिंक के ऊपर जाके आपने उसको निकालें और खुद फिल करें। इसी लिंक के ऊपर वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को पुल करना है और उसका आपने प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेके VFS ग्लोबल की ऑफिशियल साइट पे जाके आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, और जो आपका पूरा हुआ फॉर्म होगा ना, और जो आपके बाकी के डॉक्यूमेंट्स हैं और आपका जो फॉर्म है वो पूरा किया, वो आपको साथ लेकर आपकी अपनी जो फाइल होगी वो आपको खुद जमा करवानी होगी वहां पे, और उसी टाइम के ऊपर आपकी वहां पे बायोमेट्रिक वो कर देंगे, बायोमेट्रिक वहीं पे हो जाएगी। उसके बाद जो वीजा फीस है, वीजा फीस इसकी 12 साल से जो ज्यादा उम्र के लोग हैं वो वीजे की फीस 80 यूरो, वो होता है शॉर्ट स्टे वीजा, वो 80 यूरो जो है वो आप उसकी फीस है। और जो उसके बाद लॉन्ग स्टे वीजा है उसकी 116 यूरो फीस है। ये मेरी स्क्रीन के ऊपर भी आ रही है। VFS ग्लोबल अपने चार्जेस लाहौर में 30 यूरो और कराची के अंदर आपसे 40 यूरो आपसे वसूल करेगा। मतलब कि शहर के लिहाज से उनका अपना थोड़ा बहुत डिफरेंस है, 10 यूरो का फर्क है। उसके बाद आपके एक से ज्यादा कागजात हैं, उसकी कानूनी तस्दीक की जो फीस है, फैमिली मिलाप के केस में
10,000 होगी। लाइक एक बंदे का हो उसकी फीस 5,000 वसूल की जाएगी, और जो आपका मैरिज और बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी तस्दीक की फीस 5 यूरो फीस सर्टिफिकेट है। फीसों के अंदर आप फर्क चेक करने के लिए VFS ग्लोबल की वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक ये आ रहा है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं वीजा प्रोसेसिंग के अंदर आपको कितना टाइम लग सकता है। देखिए, वैसे तो जो लॉन्ग स्टे वाले वीजे होते हैं ना, उनका 20 दिन टाइम लग जाता है। उसमें कागजात की तस्दीक होती है, उसमें कानूनी मामलात में 3 दिन लग जाते हैं। तो 20 दिन वैसे वीजा में लग जाएंगे, और कानूनी मामलात में और इन कागजात के अंदर आपको 3 दिन तो इधर ही लग जाएंगे आपके, ठीक है ना। ये आपकी केस की नौयत पे होगा या आपकी दरखास्तों की तादाद के मुताबिक इसको तब्दील किया जाएगा शेड्यूल को। उसके बाद जो ट्रैवल इंश्योरेंस है, जितनी मुद्दत आपने इटली या शेंगन मुमालिक में आपने रहना है, उतनी मुद्दत के लिए कम से कम 30,000 यूरो की आपको इंश्योरेंस करवाना होगी, जिसके अंदर कोरोना की कवरेज जरूर होनी चाहिए। उसके बाद ये शेंगन मुमालिक के लिए मंजूर शुदा आपको जो कंपनी होगी आपकी, वहां से आपने इसको करवाना होगी इंश्योरेंस। उसके बाद मैं बात करता हूं कि इटली का टूरिस्ट वीजा कैसे ले सकते हैं। देखिए, अतालवी एम्बेसी 1 माह का आपको वीजा जो है वो जारी करती है। उसको अप्लाई करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। मुकम्मल दरखास्त जमा करवाने के लिए 90 दिन के अंदर अंदर आपको वीजा मिल जाएगा, 3 महीने के अंदर। अच्छा, अगर आपको वीजा जारी कर दिया जाता है, अगर आपका 20 दिन का दौरा है, तो जो आपका जो खर्चा आ जाएगा वहां पर वो 5,164 यूरो, और अगर ज्यादा दिन ठहरने का प्रोग्राम है तो फिर 20,658 यूरो आपकी पॉकेट में होने चाहिए, और उसकी आपको बैंक गारंटी भी जमा करवाना होगी। आप देखें ना कि आपके पास कुछ ना कुछ होगा तो इसी बेस के ऊपर वो आपको वीजा देंगे ना। अदरवाइज वो देखेंगे कि अगर बंदे के पास कुछ है नहीं है, तो ये तो खाली है, भूखा है, ये क्या वहां पे जाके खर्च करेगा। वो ये चीज देखें, जब भी कोई कंट्री आपको ऐसे टूरिस्ट वीजा या कोई शॉर्ट स्टे या लॉन्ग स्टे वीजा आपको देता है, वो इसी बिना पर देता है कि चलो कुछ थोड़े बहुत बंदा आएगा, वो हमारे कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ वो स्पेंड करके जाएगा, वो खर्च करके जाएगा, तो इसी बिना के ऊपर आपको वीजा दिया जाता है। तो बाकी आपके पास ये होने चाहिए, वहां जाके आप इनको इस्तेमाल करें ना करें, आप ऐसे ही वापस आ जाए तो कोई मसला नहीं। ये जस्ट एक रिक्वायरमेंट होती है कि ये आपके पास लाजमी होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद और वीजे का जितना भी टाइम पीरियड है, टाइम खत्म होने से आपका कम से कम 3 माह वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास रिटर्न टिकट लाजमी होना चाहिए, और उसके बाद आपके होटल की बुकिंग भी हो, जो आपने पाकिस्तान से बैठकर वहाँ होटल बुक किया होगा। उसके बाद आपके पास स्पॉन्सर लेटर होना चाहिए, किसी इटली के शहर की जानब से आपको भेजा गया हो, या फिर आपको कोई इनविटेशन लेटर हो या स्पॉन्सर लेटर आपको दिया हो किसी ने। तो पासपोर्ट साइज 2 तस्वीरें चाहिए होगी, वीजा फीस की रसीद चाहिए होगी, बैंक स्टेटमेंट, उसके बाद आपको जायदाद के कागजात चाहिए होंगे, उसके बाद शादीशुदा होने की सूरत के अंदर आपको मैरिज सर्टिफिकेट और साथ में उसकी तस्वीरें, उसके बाद आपको कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस आपको चाहिए होगी, उसके बाद तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी एक आपको फोटोकॉपी करवा के अपने इसका एक सेट बनवा लेना है इन सारे डॉक्यूमेंट्स का। अच्छा, उसके बाद एक ट्रांजिट वीजा होता है इटली का। ट्रांजिट वीजा इस हाल में आपको मिलता है जब आप लेट्स सपोज के आप बरास्ता इटली किसी अगले कंट्री में जा रहे हो। देखें, अगर आप पाकिस्तान से आप जाते हैं, आपने जर्मनी जाना है, आपने इटली स्टे करके जर्मनी जाना है ना, तो फिर आपको ट्रांजिट वीजा एयरपोर्ट के ऊपर इटली का मिलेगा। देखें, वीजा तो आपका जर्मनी का लगा हुआ है, आपने बरास्ता इटली जाना है, इमिग्रेशन ऑफिसर को आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। वो इसलिए होता है कि ताकि उसको इमिग्रेशन ऑफिसर को पता चले, आपके डॉक्यूमेंट्स देखकर यकीन हो जाए कि आपको इस मुल्क के लिए जरूर एंट्री मिले, क्योंकि आपकी सब कुछ ठीक होनी चाहिए। ये वीजा आपको एयरपोर्ट के ऊपर ही लगा दिया जाता है। इसकी मुद्दत चंद घंटे होती है या चंद दिन भी हो सकती है। ये जरूरी है कि आपके पासपोर्ट पर उस मुल्क का वीजा लगा हो और आप इटली के विजिट की जितनी भी उनकी शराइत हैं वो आपने पूरी की हो। इस बिना के ऊपर आपको वीजा मिलेगा। इसके बाद इटली का आता है बिजनेस विजिट वीजा आता है, इसको हम विजिट ब्राय बिजनेस बोलते हैं। कारोबारी लोग जो हैं वो वहां पे टूर करते हैं, बिजनेसमैन जाते हैं, वो बिजनेस कैटेगरीज के अंदर आपको वीजा मिलता है। जो लोग टूर करते हैं वहां पे बिजनेस के हवाले से, उसके लिए जरूरी ये होता है कि आप किसी कारोबारी मीटिंग या फिर आपने वहां पे किसी के साथ मुआहदा किया हो या कोई आपने वहां से कुछ चीजें वगैरह कारोबार के रिलेटेड अपना कुछ चीजें खरीदनी हो, तो उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। उसके लिए दरखास्त जमा करवाने के बाद कम से कम
ماہ تک کا آپ کو ویلڈ پاسپورٹ آپ کا ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کا مکمل پرشدہ فارم ہونا چاہیے جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا ہے. اس کے پاس آپ کے پاس 2 پاسپورٹ سائز تصویریں ہوں. ویزا فیس کی آپ کے پاس رسید ہونی چاہیے. اگر آپ کا کوئی بزنس ہے آپ کے پاس اس کا پروف ہونا چاہیے, آپ کی کمپنی کا, آپ کی اپنے یا پھر کاروبار کے متعلق آپ کے جو کاغذات ہیں وہ موجود ہونے چاہیے آپ کے پاس. اور کاروباری ادارے کی جو رجسٹریشن ہے, چیمبر آف کامرس کا سفارشی خط بھی آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے. اس کے بعد ادارے کی پاکستان میں اس کی پرفارمنس کے حوالے سے کاغذات, اس کے اکاؤنٹ کی تفصیل, اور اس کے بعد آپ کا جو بھی بزنس ہے اس کے حوالے سے آپ کو اس کا اکاؤنٹ نمبر اور اس کی تفصیل چاہیے ہوگی کہ اس میں کتنا بزنس ہے اس کی آپ کا اور اس کی ورتھ کیا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس اٹلی سے کسی بندے نے آپ کو اسپانسر لیٹر یا پھر آپ کو انویٹیشن بھیجا ہو کہ آپ ہمارے پاس بزنس میٹنگ کے لیے آئیں, یا آپ کے پاس کوئی ایسا خط ہو کہ آپ کو انوائٹ کیا ہو اس نے, یا پھر آپ کو کسی نے اسپانسر لیٹر بھیجا ہو. اس کے بعد آپ کی اپنی ذاتی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ ہونی چاہیے آپ کے پاس. اس کے بعد اٹلی کے اندر جو آپ کے پاس کچھ رقم بھی موجود ہونی چاہیے جو کہ کریڈٹ کارڈ یا بینک کی گارنٹی بھی آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے. اس کے بعد اسپانسر رہائش, اگر آپ کو نہیں, جس نے آپ کو اسپانسر کیا ہے وہ آپ کو رہائش نہیں دے رہا, پھر آپ کے ساتھ ہوٹل بکنگ کے کاغذات لگیں گے. اگر آپ کو کسی نے انویٹیشن دیا ہے وہاں سے, اگر وہ آپ کو رہائش نہیں دے رہا تو پھر آپ کے پاس جو ہوٹل کی بکنگ ہوگی وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے آلریڈی پاکستان سے. اگر وہ آپ کو رہائش دے رہے تو وہ آپ کو اس کے لیٹر کے اندر لکھے گا کہ یہ میرے پاس سٹے کریں گے اور اتنے دن سٹے کریں گے. اس کے بعد آپ کے پاس ٹریول انشورنس ہونی چاہیے, کرونا ویکسین ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہونا چاہیے کنفرم, اور تمام کاغذات کی ان کی ایک فوٹو کاپی بھی موجود ہو آپ کے پاس. جی یہ ایک اٹلی کے اوپر ایک ویڈیو تھا جس کے اندر میں نے اٹلی کے ٹرانزٹ ویزے کو بھی میں نے ڈسکس کیا آپ کے پاس سامنے. پھر میں نے ٹورسٹ ویزا بھی میں نے آپ کو بتایا, اور اس کے بعد میں نے آپ کو لانگ سٹے, شارٹ سٹے ویزے کے بارے میں بھی میں نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے کہ آپ لوگ خود کیسے ایمبیسی کی جسٹ فیس پے کر کے ویزا لے سکتے ہیں. تو باقی اس ویڈیو کے متعلق آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو, کسی بھی ڈاکومنٹس کا آپ کو نہیں پتا چل رہا ہو, تو آپ لوگ مجھے کامنٹ کر سکتے ہیں, مجھے انسٹا کے اوپر SMS کر سکتے ہیں. تو باقی ابھی اس کی ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی کیونکہ اس کی اور بھی کیٹیگریز ہیں ابھی, تو میں نے اس لیے ٹرائی کرتا ہوں کہ کم سے کم ویزے کو ڈسکس کروں. لائک کل میں نے ایک امریکہ کے اوپر جو میں نے ویڈیو بنایا اس کے اندر جسٹ میں نے ایک نان امیگرینٹ کا ہی میں نے ڈسکس کیا اپنے سے. تو میں نے شارٹ سے شارٹس بنانے کی کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے. اس میں ویسے تو اس کے 18 کیٹیگریز کے ویزے, اس کے اوپر کچھ لوگ کنزرویٹو آف تھنکنگ والے وہ آ رہے ہیں, وہ آ کے بڑا ایک عجیب سی بات کر کے جاتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیا ہمارے معاشرے کا ذہن ہے. ایک لیڈیز آج آئی ہوئی تھی, بڑی ایک چیپ سوچ تھی اس کی, ایسے عجیب بات لوگ کر جاتے ہیں. ذہن میں سمجھتا تھا کہ پاکستان کے اندر پیسے سے غریب لوگ ہیں, لیکن وہ دماغ سے بھی بیچارے نا بہت ہی غریب لوگ ہیں. تو ان لوگوں کو ضرورت ہے ہماری سوسائٹی کے اندر نا, وہ ایسے کیڑے جو ہیں نا وہ پائے جاتے ہیں. خیر کوئی بات نہیں, انسان کے اندر اسٹرینتھ آتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ٹکراؤ لینے سے, وہ انسان مضبوط ہوتا ہے. تو ان لوگوں کا بھی سواگت ہے ہمارے قبیلے کے اندر. تو ویلکم ٹو دا کلب, ویلکم ٹو دا گیم. ہم لوگ ویسے استقبال کرتے ہیں جیسے ہم اپنے پیاروں کا استقبال کرتے ہیں جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں. باقی انشاءاللہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آتا ہوں. ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے پیس اپ.